अब रो मत नानी, रो क्यों रहे हो? खुश होना चाहिए आपको। हैप्पी ना? हैप्पी। तो देहरादून वालों, आई एम कमिंग बैक होम। तो ये जो खेत है ये मेरा पीस है। यहाँ पापा का ऑफिस हुआ करता था। ये जो है 50 साल पुराना है एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू माय डैड्स विजन कि उन्होंने ये स्कूल बनाया। खाना में इतनी देर क्यों हो रही है? चुप कर, जवाई की तरह मत बिहेव कर। हाँ, ये कमरा 150 साल पुराना है। हाँ, 5 generations have seen this tree here. तो मतलब मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने। चिराग नाम का एक लड़का था, फर्स्ट फ्लोर पे गया, उसे एंटर किया हाँ। और ग्राउंड फ्लोर पे बिजली चली गई। बहुत हो गया। हाय गाइस, आज मैं बहुत स्पेशल जगह जा रही हूँ और वो है मेरा घर। मड नहीं, मेरा घर देहरादून। और मेरे साथ है आयुष्मान और आगे चल रहे हैं आर्यमन वगैरह, परमीत एंड माय मदर ऑल्सो। हम सब जा रहे हैं। 95 की उम्र में अभी भी ट्रैवल कर रही हैं। हाँ। उन्हें बोला मुझे घर जाना है। हाँ। मुझे अभी घर जाना थोड़ी देर के लिए। तो मम्मी के लिए भी वो घर है, मेरे लिए भी। तो देहरादून वालों, आई एम कमिंग बैक होम एंड आई होप टू सी ऑल ऑफ यू। मम्मी क्या खाओगी आप? कुछ भी नमकीन। हाँ, नमकीन इडली खा लेना, इडली आराम से खाई जाएगी। ओके, दैट्स माय सिस्टर कल्पना। सब जा रहे ने तो मजा आ रहा। अभी कुछ टाइम पहले ही आए थे ना, तो बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, साल भर हो गया। एयरपोर्ट ट्रिप कंप्लीट नहीं होती डोसा के बगैर ना। मैं तो बिना इडली डोसा खाए मेरी कोई ट्रिप कंप्लीट नहीं होती। गाइस लैंडेड एट देहरादून। यहाँ की हवा में ही एक जादू है। मम्मी देहरादून आ गए हम। गाइस लुक एट द व्यू। देखा देहरादून कैसे वेलकम करता है आपको। सो दिस इज बातू, मेरा छोटा भाई। The right time to be here. ब्यूटीफुल वेदर यार, लुक एट दिस। पहली बार मिल रही है योगिता मेरे भाई से। वी सो लकी, हम यहाँ पर पले बड़े इतनी खूबसूरत जगह में, और जब हम छोटे थे तो ये जगह और भी खूबसूरत थी। बहुत नजदीक आ गए हम घर के। ये देखिए, आहा गड्ढा भी आया। हे सीमा, हाउ आर यू? Glad you are at home, yeah. Hi, sweetheart. How are you? So happy, so glad to see you. आ जाओ, चलो, आओ, come, तेरे पसंद का कपड़ा है। नमस्कार नमस्कार। मम्मी आ गए देहरादून। मिकी कैसा लग रहा है भाई? माय होम, आई हैव कम होम। मैं घर आ गई। नाउ वी सिटिंग फॉर लंच। ये देखिए क्या है भाई, ये तो सैलड है, इमली की चटनी ला दे। लवली दाल, दही बल्ले, वो क्या है, पनीर, आहा आर्यमन के लिए राजमा, आलू बीन्स। वाह 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 वाह। बिट्टू तो ऑलरेडी बैठ गया खाने। हाय एवरीवन, कल हम जब लैंड हुए देहरादून तो हम इतने थके हुए थे, वी सेड वी कैन नॉट व्लॉग। आज वी आर रेस्टेड, सो आई एम शोइंग यू मेरा घर। जहाँ मैं पैदा हुई, पली बड़ी, जहाँ से फिर मैं LSR गई दिल्ली फॉर कॉलेज एंड देन मुंबई फॉर माई करियर। ये आप स्टाफ क्वार्टर्स देख रहे हैं, पहले नहीं थे। यहाँ पर 3 गराजेस थे जहाँ पर पापा अपनी गाड़ियाँ, विच ही यूज्ड टू लव, ही यूज्ड टू कीप द कार्स देयर। लेट मी शो यू द गार्डन फर्स्ट। अभी थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि पहले यहाँ पर बजरी नहीं थी, ये भी गार्डन था, बट देन पापा पुट सम बजरी एंड ऑल बिकॉज गार्डन में गाड़ियाँ नहीं पार्क हो सकती थी। ये पेड़ तब से हैं जब से मैं छोटी थी। हम जब छोटे थे तो इसी गार्डन में हम लोग सर्दियों में खाना भी खाया करते थे। और मुझे याद है सफ़ेद मक्खन के साथ जो गरम गरम रोटियां आती थी, सरसों का साग, यहीं इस गार्डन में वी यूज्ड टू एंजॉय ऑल द 4 किड्स। ये है लॉबी हमारे घर की। यहाँ पापा का ऑफिस हुआ करता था, चेम्बर्स बोलते हैं। अब मेरे भाई की लाइब्रेरी है ये। जब बहुत सर्दियाँ होती हैं और आप बाहर गार्डन में नहीं बैठ सकते तो हम यहाँ पर भी लंच किया करते थे। पापा और मम्मी कश्मीर गए थे तो वहाँ पापा को उनकी क्राफ्ट्समैनशिप इतनी अच्छी लगी थी कि वहाँ से उन्होंने
कारीगरों को बुलाया और ये कश्मीरी जो रूफ है ये लगवाई। दिस इज़ द लिविंग रूम। ये 2 कमरे होते थे पहले जब मैं छोटी थी। यहाँ पर डाइनिंग रूम अलग होता था, ये अलग होता था। फायर प्लेस थी दोनों कमरों में, बट नाउ ऑफ कोर्स माई डैड गॉट इट ब्रोकन डाउन लेटर एंड कंबाइंड इट। इस लिविंग रूम में हमने क्या क्या नहीं किया है हम बच्चों ने। वी हैव प्लेड गेम्स, हाइड एंड सीक, हम लोग सोफे पर कूदते थे। ये नया है, लेकिन ये जो है आई थिंक 50 साल पुराना है। ये कई चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं यहाँ मेरे घर में, क्योंकि 50 साल हो गए यार। ये इस घर को बने करीब 75 साल हो गए, तो कंस्ट्रक्शन बहुत ओल्ड है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बट ओह आयुष्मान जी आप आ गए हैं। हेलो। तो हाउ डू यू फील कमिंग टू नानीज हाउस, ममाज हाउस? नानी घर जो बोलते हैं हम सब, हाँ, इज द बेस्ट फीलिंग। क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब बस बचपन याद आ गया एंड कंफर्टिंग फीलिंग, ऐसा लग रहा है कि नानी की गोद में हो आप पूरे। आइस है। जब बिट्टू यहाँ पर मुझे पहले मिलने आया था, हमारी शादी नहीं हुई थी, और ये नहा के आया ना बाहर, तो पापा ने बोला अरे ये तो सफ़ेद खरगोश लगता है। और मेरे पापा ने लिफ्ट दी थी इसे। आई वाज एट अ फ्रेंड्स हाउस, मुझे पता भी नहीं था ये आ रहा है। और इसने ये उस टाइम बस चलती थी, डीलक्स बस। पता था इसको, ये मुझे रिसीव करने वाली थी, लेकिन ये भाग गई अपने दोस्त के घर। मेरे दोस्त बहुत कम मिलते थे मुझे यार, इसलिए मैं चली गई थी। तो मेरे पापा ने इसको ड्रॉप किया, लेकिन जब ये बस स्टॉप पर पहुंचा था तो इसको एड्रेस नहीं पता था टेक्निकली। उस टाइम मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। तो इसने ऑटो वाले से पूछा कि भैया मुझे चौधरी पूरन सिंह के घर जाना है। तो वहीं से मुझे एड्रेस नहीं बताई। इसे सर आपको मैं छोड़ता ही नहीं, गॉट हिम राइट हियर। छोटा शहर होता है तो सब लोग जानते हैं एक दूसरे को। एंड पापा वाज अ क्रिमिनल लॉयर, सो बस एवरीबॉडी न्यू हिम, एटलीस्ट ऑल द क्रिमिनल्स न्यू हिम। अब हम जा रहे हैं मेरे गांव। मेरे गांव का नाम है दूधली। वो एयरपोर्ट से 20-25 मिनट दूर है। तो आज हम वहाँ जाएंगे। मैंने आपको कहा है मैं अपना घर दिखाऊंगी और अपना गाँव। सो मेरा गाँव मेरा घर तो देख लिया, अब चलते हैं गाँव। अब हम जा रहे हैं गांव की तरफ। बहुत टाइम हो गया बात, तो कितना टाइम हो गया मुझे गांव गए? आई थिंक 3-4 साल तो हो गए, है ना? डोईवाला से कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है दूधली? 7 किलोमीटर्स। हाँ, बातू और मैं जब छोटे थे 14-15 साल के, हम लोग गए थे वॉकिंग, और रास्ते में हमारे दादाजी मिले थे हमें। वो साइकिल पर जा रहे थे, तो हमने बोला नमस्ते दादाजी, तो वो रुके और हमने बोला नमस्ते नमस्ते। एंड देन ही वेंट होम। और क्योंकि हम तो पैदल थे तो वो साइकिल पर जल्दी पहुंच गए घर। तो मेरी दादी को उन्होंने बोला अरे भैया वो गोरखों के बच्चे मिले थे, कितने प्यार से मुझे दादाजी बोल रहे थे। वी रीच्ड ओवर देयर, वी टोल्ड दादाजी वो हम थे। दादाजी डिडंट इवन रिकॉग्नाइज कि वो अपने ही पोते को मिले थे। और हम शहर में रहते थे, दादाजी गांव में रहते थे, तो इसलिए शायद पहचान ही नहीं पाए, पहचानने से इनकार कर दिया। तो और इतनी धूल थी उस सड़क पर। हाँ, और ये देखो ये रेलवे ट्रैक है, इसको हम क्रॉस करते। दिस इज डोईवाला ऑन द लेफ्ट एंड दिस इज देहरादून। ये इतनी सुंदर फील्ड्स। ये देहरादून हिल्स एकेडमी का जो बोर्ड देख रहे हैं आप, ये मेरे भाई का स्कूल है जो मेरे फादर ने स्थापित किया था। ये सड़क मेरे पापा ने बनवाई थी। इसका नाम उन्होंने अपने बड़े भाई चौधरी जसवंत सिंह के नाम पर इस सड़क का नाम रखा था, चौधरी जसवंत सिंह मार्ग। दिस इज़ द स्कूल एरिया जहाँ पर स्टडीज टेक प्लेस एंड द हॉस्टल वी आर कमिंग टू। सो दिस इज माय नेफ्यू। ये मेरे बाबू का बेटा, ये मेरा नेफ्यू है, और यही स्कूल का सब कुछ करता है, संभालता है। इतनी सुंदर चीजें देख रहे हो, इसी का काम है। हाँ। एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू माय डैड्स विजन कि उन्होंने ये स्कूल बनाया। यहाँ पर हमारा लंच सेट हो रहा है। सेठी साहब आप बहुत भूख लगी है आपको? मैं जोरों की भूख लगी है और मैं थोड़ा सा नाराज हूँ। क्यों? खाना में इतनी देर क्यों हो रही है? चुप कर, जवाई की तरह मत बिहेव कर। हाँ, मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ किचन में, देख रहा हूँ यहाँ पे बोल रहे हैं चूल्हे पे खाना बन रहा है। तो चूल्हे का खाना आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं देखने जा रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है, क्या बना रही हैं आप? मक्की की रोटी, हाँ क्या बात, सरसों का साग। क्या बात है।
इसे भी भूख लगी है लगता है। आई अंडरस्टैंड यू एंड मी आर द सेम बोट। जो भी आप खेत में देख रहे हैं ना, ऑल अराउंड बिलोंग्स टू अस, कजन्स, ब्रदर्स, मी। थोड़ी बहुत लैंड तो मेरी भी है अभी यहाँ पर। मिक्की, ये गन्ने के खेत हैं, तुझे को याद आया यहाँ पे क्या हुआ था मेरे साथ? परमीत जी आए शहरी बाबू, अब बोले मैं भी गन्ना खाऊंगा। हम लोग गन्ना खा रहे, में खा तो हम लोग खाते जा रहे पोरी पर पोरी, और ये पहली पोरी पर अटका। मैंने कहा खा क्यों नहीं रहा? कहते हैं मुझसे छील नहीं रहा। मैंने कहा दिखा कैसे छील रहा है? ऐसे ऐसे, अगर पूरी सामने की तरफ ऐसे करके छील रहा था। मैंने बोला ऐसे पकड़ गन्ना और साइड से ऐसे छील। सो आई हैड टू टीच हिम हाउ टू छील अ गन्ना आल्सो। हाँ। जब छोटा था तो इसका नाम पड़ा था छोटू। मैंने कहा छोटू क्या नाम हुआ यार? तो मैंने बोला कोबी। आई नेम्ड बार्सिलोना ओलंपिक्स। हाँ, बार्सिलोना ओलंपिक्स के लिए उस पे आई जस्ट मेड हिज नेम कोबी। बहुत अच्छा लगा। आ जाओ। हाँ, अब रो मत नानी, रो क्यों रहे हो? खुश होना चाहिए आपको। मम्मी, मैं यही बोल रही थी कल्पना से, अगर पापा होते हैं जस्ट सी पापा इस बिल्डिंग का नाम ही सत्यवाला ब्लॉक पे सत्यवाला हॉस्पिटल। व्हाट आर यू फीलिंग मॉम? हैप्पी ना? देख के बहुत अच्छा कि कुछ अच्छा हुआ, वरना उतना अच्छा नहीं होता जैसा सोचो, लेकिन ये बहुत अच्छा। मैं यही बोल रही थी कि पापा होते तो कितना खुश होते कि जो सपना उन्होंने देखा था ना इतने साल पहले 1988 में, कि मैं अपने हो गया। नहीं कि मैं अपने गांव में एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। पापा वांटेड टू कि मेरे गांव में, जिस गांव में मैं पला बड़ा, वहाँ पर कुछ नहीं था, तो उन्होंने ये स्कूल चाहे बनाया। कितना लॉस में गए, हाँ। पर ये स्कूल आज तक चल रहा है। चल रहा है, हाँ। मतलब कितने लॉसेस, कोविड ओनली स्कूल इन द वर्ल्ड जिसकी मतलब कि कलेक्टिव वो जो वेल्थ जो है वो कम होती गई, बट वो स्कूल को सस्टेन करते गए। सो लैक्स ऑफ मतलब हजारों बच्चे यहाँ से फ्री में पढ़ के गए, जो सोल्जर्स के बच्चे थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो जो और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। 1914 का है। मम्मी पापा जी का कमरा देखो वैसा का वैसे ही है। ये मेरे ग्रैंडफादर का, मतलब ये 150 साल पुराना ये कमरा आज भी ये कमरा preserve करके रखा ये कमरा 150 साल पुराना है। हाँ। हाँ, मैं तो आई हूँ तो सोते थी इसमें। हैं? ये जब बरामदा होता था। शादी करके आई थी तो इस कमरे में, ये मेरे ग्रैंडफादर का This beyond this was his room। this अच्छा, मैं इसमें रहता था, ये पापा जी का कमरा था। and we have preserved it with साईं बाबा। हाँ वो बाबा का ही कमरा बन गया वो। हाँ, हम अपने ग्रैंडफादर को बाबा जी बोलते थे, अब बाबा का कमरा बन गया। एंड सी दिस, ये ओरिजिनल है तब का, हाँ वैसे ही। ये 150 साल पुराना ऐसा ही है। वाह। सीलिंग, इस चौखट को देख, ये हमारी कोठी की चौखट ओरिजिनल। दिस इज द ओरिजिनल वुड। ये 150-200 साल पुरानी है, साल का। हाँ, और ये साल वुड की है। दीवारें इतनी चौड़ी हैं, दे स्टिल सर्वाइव। सो हमने स्कूल जो बनाया मेरे भाई ने, ये उस बुनियाद पर बनाया है जो इतने सालों पहले, 100-200 साल पहले बनी थी। हाँ ये आले दिख रहे हैं। हाँ, ये ओरिजिनल, माय गॉड, हम बचपन में इसी चौखट से जाकर खेलते थे। यहाँ पर एक पेड़, मैं तुमको एक पेड़ भी दिखाती हूँ। हाँ, ये रास्ता। वो ये पेड़ आयुष मेरे ग्रैंडफादर के फादर ने लगाया था, यानी कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने। ये पेड़ 300 साल पुराना पेड़ है ना, ऑलमोस्ट आपके जितना पुराना। हाँ ये देखो 5 जनरेशंस हो गई हैं। 5 जनरेशन हो गई हैं इस पेड़ को देख रहे। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि तेरे ग्रेट ग्रैंडफादर। तो मतलब मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने। Yes. 5 generations have seen this tree here. और हम यहाँ पर बगीचा होता था आम का, हम लोग आम जो टपकते थे ना आम, हम कोठी के अंदर से भागे आते थे, अरे आम टपका, एंड वी यूज्ड टू रन। यहाँ पर एक कूल बहती थी,
पूल बोलते हैं यहाँ पर, छोटी सी नहर। रिवुलेट, नहर। हाँ बस उसमें ऐसे से धोते थे उसे। यहाँ ये सब बड़ा हो गया। हाँ ऐसा था। शी सिंह ऐसा था, इतना छोटा सा था। अच्छा, ऐसा था। हाँ, और ये अब देखो कैसा। तो आपने भी नानी आपने भी तो 100 साल से देखा है उसको ऑलमोस्ट। 95 years तो मम्मी ने देखा है। हाँ, तो आपने 80 साल तो ये देखा हुआ है। यह 4 तरह की चटनियाँ, इनमें से एक तेल की चटनी मुझे बहुत पसंद है। यह सरसों का साग, सलाद, आलू गोभी, अचार, चावल, मक्के की रोटी, तुअर की दाल और रायता। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस, मक्के की रोटी और सरसों का साग। अभी बना हुआ फ्रेश घी है यहीं के तबेले से। वाह, तभी तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था। ये जो मक्की की रोटी है इसके ऊपर जो घी लगा है यही फ्रेश घी है। अब मैं ये घी डाल रही हूँ साग में, और दो साग में काफ़ी घी ऑलरेडी है। एक बार फिर भांग की चटनी, ये उत्तराखंड में हमने हल्द्वानी में सौरभ के घर खाई थी, अब यहाँ खा रहे हैं। मज़ा आ गया यार। काफ़ी चटपटा खाना है यार, तो भी बड़ा मिर्ची ऑल्सो। ये वैसी विलेज लाइफ नहीं है पापा, ये लग्जूरियस विलेज लाइफ है। पर हम जब रहते थे यहाँ पर टिपिकल विलेज लाइफ थी। पुराली से हमारे शरीर कट जाता था, फिर जब हम नहाने जाते थे नदी पर तो इतनी मिर्ची लगती थी पूरे शरीर पर, बिकॉज यू नो विद दैट हेयर यू गेट कट, स्मॉल कट्स। गाइस यू मस्ट बी वंडरिंग आर्यमन कहाँ है ना? हाँ देखो आज उसका वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे हमें देहरादून में ही छोड़ना पड़ा। बुखार हो गया उसको बेचारे को। हाँ जी सेठी साहब, जो हो जाए। चिराग नाम का एक लड़का था, आदमी था, वो एक नई जगह पे रहने गया, नई बिल्डिंग में रहने गया। फर्स्ट फ्लोर पे गया, उसे एंटर किया और ग्राउंड फ्लोर पे बिजली चली गई। अच्छा, I think I can guess. क्योंकि चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। चिराग तले। केपी में माय सिस्टर इज आल्सो लाफिंग कि ऐसी कॉर्नी जोक्स। मॉम, कैसा लगा आपके बनाए हुए स्कूल में? आप और पापा ने बनाया था ना ये स्कूल? या यही मैं याद करती आ रही हूँ कि मैंने कहा जैसे इस वक्त आ गई और आगे तो नहीं हिम्मत थी। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो बनाया था। तब छोटा सा था और पता नहीं था कि ऐसे बनने वाला है। हाँ, बनाने में बनता है ना। और अब देखो पापा खुश हो रहे होंगे ऊपर। हाँ, और इसे कह रही मैंने कहा तेरा बेटा उनके हिसाब से बहुत अच्छा निकला। मम्मी आप लोग की ब्लेसिंग। The kids have organized a little something for us, हम वो भी देखते हैं। Beautiful, beautiful. Very well done, kids. Give yourself a good hand, come on. Yes. Podcast class is going on. ये क्या स्कूल है भाई? They have a पॉडकास्ट। podcast class also. ये भी सब्जेक्ट बन गया अभी। हाँ, अभी podcast have become so common. ये देखिए यहाँ पर गाय। वो तुझे मिलने आई है। हाँ, हेलो। हाँ, बचपन के बिछड़ो ना तुम लोग। So now we are going to जहाँ मेरी ज़मीन है। ये सब हमारे भाइयों के खेत हैं। तो ये जो पहाड़ जो आप देख रहे हैं ये हिमालयज हैं। अभी गन्ने के पीछे जो पहाड़ हैं वो शिवालिक्स हैं, और इन दोनों के बीच में हमारा देहरादून और दूधली। तो ये बता देहरादून का नाम कैसे पड़ा? कैसे? एक आदमी था, बहुत ही कंजूस था, अपने दोस्त के साथ जा रहा था, जंगल था उस टाइम यहाँ पर, तो बीच में यहाँ पे कोई भिखारी मिल गया। वो बोला ये कोई दे दो, कुछ दे दो। तो बोले दे रहा है उसको? बोलते मैं दूँ? तो दे रहा है, मैं दूँ? दे रहा है, मैं दूँ? तो वो भिखारी उठ के चला गया। उसके वालों, अगर हमने ये जोक एडिट आउट नहीं किया तो माफ़ कर देना इसको। दे रहा है तो उसे दूँ, दे रहा है दूँ। सो ये जो खेत है ये पूरा वहाँ तक ये मेरा पीस है। मतलब यहाँ पर दूधली में जिस पर मैं अपना घर बनाऊंगी जब हम रिटायर होंगे और यहाँ पर आएंगे, तो ये इस जगह पर सी विद दीज माउंटेन्स एज द बैकड्रॉप हमारे अपने लैंड पर हम लोग एक घर बनाएंगे। एक घर बना। और कितने घर बनाने तुझे? यहाँ अपने गांव में तो बनाना चाहिए क्या? मिकी, बच्चों ने हमारे लिए कुछ स्नैक्स बनाए हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दैट। ओह माय गॉड, सो स्वीट। ये आपने खुद बनाया है?
देखिए ये सिर्फ 9, 10 और 11 के हैं। कैन यू इमेजिन? 9, 10, 11 years old यार, इस स्कूल में मतलब कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको सिखा रहे हैं ना। Lovely. Can we eat them? Yes. Okay. So I'd like to take one of this. Wow. एग। He is non-vegetarian, so he can eat the egg. वाह, नाइस। इस उम्र में ये बनाने लगे हो, बड़े होकर क्या बनाओगे यार? वाह। सॉरी, मैंने तो खा लिया, उनको दिया नहीं। माय सिस्टर सिंह, मुझे भी दो। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द गेस्ट रूम जो यहाँ पर हैं। दीज आर द गेस्ट रूम्स। इंटरनेशनल गेस्ट बहुत आते हैं स्कूल में। इट्स सच अ कोजी प्लेस। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी रिजॉर्ट में हूँ, और ये स्कूल है। कैन यू इमेजिन? वो लेट्स सी द रूम। लवली रूम्स। थैंक यू सो मच। ये हैंडमेड है, बच्चों ने बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वन इज फॉर योगिता एंड आरी, एक हमारे लिए, और बच्चों ने खुद बनाया। कैनवस फॉर योर रूम। ओह सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस। सो मच। सो गाइस, ये था मेरा घर मेरा गांव, और आई होप यू एंजॉयड विजिटिंग मेरा घर और मेरा गांव विथ मी। लॉट्स ऑफ लव। अब हो गई शाम, अब हम वापस देहरादून जा रहे हैं, और बाद में जाएंगे मसूरी। मसूरी, यस। Yes.